सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय पीस पार्टी। हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर जी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि पीस पार्टी के लिए वो क्या कार्य चल रहा है, किस तरीके से हम समाज में जोड़ सकते हैं, क्या उनका लक्ष्य है और क्या उनका इतिहास है, और आगामी जो 26 के अंदर जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी जो चुनाव है, उन चुनाव पर किस तरीके से वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे और कितने लोगों को जोड़ पाएंगे। आपका स्वागत है सर। जी जी जी, देखिए, मैं पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी जी जी, ठीक है। और बिहार का भी प्रभार मुझे दिया गया है, तो ऐसे में पंचायत चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में 26 में है। हाँ जी, हाँ जी। वो उत्तर प्रदेश के नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कैसे क्या होगा, लेकिन इतनी बात मैं आपको जरूर बता दूं कि पीस पार्टी पूरे दम खम के साथ जी पूरी मेहनत के लगन के साथ पंचायत चुनाव में भी भाग लेगी और अपने प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत में चेयरमैन बनवाने की कोशिश करेगी। इसमें लगी हुई है पार्टी। जी जी, अभी फिलहाल बिहार चुनाव विधानसभा का, जिसका मुझे प्रभार दिया गया है, मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पीस पार्टी बिहार में चुनाव लड़े और एक बेहतर गठबंधन, बेहतर विकल्प के साथ मैदान में उतरे। उसके लिए हम लगातार समन्वय बनाने में लगे हैं कई पार्टियों से कि एक ऐसा विकल्प जिसकी तलाश जनता को है, अगर वैसा विकल्प कोई मिलता है और वैसे गठबंधन बनता है जिसका पीस पार्टी एक पार्ट होता है, तो हम समझेंगे कि मेहनत हमारी सफल हो गई। दिल्ली प्रदेश हमें अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले चुनाव जो अभी विधानसभा का था उसमें पार्टी लड़ी थी, शोर शार हंगामे के साथ लड़ी थी। यह अलग बात है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं आया, लेकिन पार्टी निरंतर लगी है। उसके बाद संगठन विस्तार के लिए लगातार काम हुआ है और कल रविवार को भी इसी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें यूथ विंग का गठन होगा और यूथ विंग के सारे पदाधिकारी पद लेंगे। ये दिल्ली की बात। उत्तर प्रदेश में मुझे चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया और बिजनौर जिला में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जी जी, बिजनौर जिला के 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी तैयारी पार्टी कर रही है। ऑलरेडी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस समय बिजनौर दौरे पर लगातार हैं। आज भी वो वहीं है और पिछले एक हफ्ते से बिजनौर में है। पूरा बिजनौर, नगीना और वो पूरा क्षेत्र जो है नजीबाबाद, नेहटौर, क्या कहते हैं, चांदपुर, धामपुर, वो तमाम क्षेत्रों में दौरा हो रहा। तो उनके दौरा के खत्म होते ही मैं बिजनौर जाऊंगा और फिर मैं एक हफ्ते मैं भी बिजनौर में रह के संगठन में जो ऊर्जा फूंकने की आवश्यकता होती है, जी जी, जो हमारे वहां के जिला अध्यक्ष हैं वो बहुत ही शरीफ और मेहनती हैं, उनके नेतृत्व में बिजनौर जिला को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके वहां एक घर बनाएंगे हम लोग। और बूथ लेवल तक बूथ सुरक्षा वाहिनी कहें, बूथ सुरक्षा बल कहें, उसका गठन भी हम लोग वहां कर रहे हैं, जिसमें हर बूथ पर 10, 15, 20 ऐसे नौजवान हो जो बूथ के वोट की रक्षा कर सके, मतदान को सुनिश्चित कर सके, पार्टी के हित में कैसे हो। पार्टी की पॉलिसी से सभी लोग अवगत है। 2012 में पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। परिस्थितियां चूंकि सही नहीं थी, अखिलेश पूर्ण बहुमत में सरकार में आ गए थे, उनके लिए लगा भविष्य में ये खतरा बनेगा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान किया गया, मुकदमे डाले गए, जेल भेजा गया। 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गए, अलग अलग मामलों में उन्हें जेल भेजा गया। 2 महीने से लेकर 6 महीना तक अंदर रहे। बहुत नुकसान हुआ पार्टी का, पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन तमाम पिछली बातों और पिछले अनुभवों के आधार पर अब पीस पार्टी नई ऊर्जा के साथ, नए तेवर के साथ, नए क्लेवर के साथ, नए फ्लेवर के साथ, नेतृत्व के तमाम अनुभवों को साथ लेकर फिर से उत्तर प्रदेश के हर जिला में जन जन तक पहुंचने के प्रयास में लगी है। नए नए चेहरे भी शामिल हो रहे हैं संगठन में। अजीज बर्नी जैसे नेता, जो नेता नहीं थे, एक बड़े पत्रकार थे, पूरे भारत में लोग उनको जानता है, वो पीस पार्टी के महासचिव बन चुके हैं राष्ट्रीय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अजीज बर्नी जैसे लोग, जिनका अच्छा खासा सामाजिक अनुभव है जिनके पास, वो भी पार्टी में है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्होंने भी अपना समय महीने में हर हफ्ते के 2 दिन अलग अलग विधानसभाओं में और महीने के 2 दिन एक विधानसभा में 2 दिन डेरा डालते हैं बाजाफ्ता। आपकी बात आपके साथ इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जो सफलतापूर्वक चल रहा। अब तक 4-5 विधानसभाओं में शानदार कार्यक्रम हुए।
अभी खलीलाबाद में मैं स्वयं 4-5 सभाओं को संबोधित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आ चुका हूं। मुझे ये लग रहा है कि पार्टी अगर इसी रास्ते पर लगातार चलती रही तो 2026 में भी और 2027 में भी अच्छा परिणाम सामने आएगा। सर मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से पीस पार्टी उठी थी, बहुत प्रचार हुआ था डॉक्टर साहब का, हम भी उनसे प्रभावित हुए थे, तो मैं, और अब ओबीसी साहब आ गए तो वो बहुत सारे मुस्लिमों को जो है ओबीसी में ज्यादा उम्मीद नजर आई, क्योंकि वो जो है शानदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और पीस पार्टी के अंदर केवल मुसलमानों में ही जाकर टारगेट करा जा रहा है। जहां भी आप लोगों की सभा देखी जा रही है, कोई भी, भाई आप पार्टी बनाने हैं तो एससी को जोड़ेंगे, अल्पसंख्यक को जोड़ेंगे, जनरल को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया। अभी 4 कार्यक्रम मैं करके आया हूँ जी जी जिस विधानसभा में, जी वो उस विधानसभा की अध्यक्षा जो है वो वर्मा जी महिला है, जी जी, ठीक है, और वो अध्यक्षा है। हाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर रह चुके हैं, आपको पता होगा। जी जी, और इससे पहले कई लोग रह चुके हैं। मैं वीडियो दिखाना था मुझे, नहीं कोई नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लोगों को पता है जी और इसका नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जी जी, जो मुसलमानों की बात करती है, जिसका नाम भी मुसलमान है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप कह रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं जी, और वैसी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, तो डॉक्टर अयूब साहब क्या कम पढ़े लिखे नहीं हैं? वो ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर अयूब साहब यूपीएससी निकाले हुए हैं, जी जी क्वालिफाइड आदमी है, जी, एमबीबीएस है, एमएस है, बड़े सर्जन है, एशिया में उनके सर्जरी का लोहा माना गया, वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में उनका नाम आया है। जी जी, तो उनको आप किस श्रेणी में रख रहे हैं? डॉक्टर अयूब साहब को काउंटर करने के लिए ही तो लॉन्च किया गया था पार्टी। एक इतिहास बता दूं आपके चैनल पर, जी डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने 70 के दशक में पार्टी बनाई थी मुस्लिम मजलिस, वो स्टेबल हो गया था, तो उसको काउंटर करने के लिए केरला से कांग्रेस ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लाया था, लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश में जी, अब जब पीस पार्टी स्टेबल हुई तो फिर सपा बसपा और तमाम पार्टियां खड़बड़ा गई, इनका बेस वोट खिसक रहा, तो फिर ओवैसी साहब को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च और रिलॉन्च का प्रयोग है। दूसरी बात है कि मैं व्यक्तिगत कहता हूं, जो नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं इसका विरोधी हूं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपोजिट विपरीतार्थक समानांतर शब्द क्या होगा? इत्तेहादुल हिंदुईन जी, तो फिर तो 80-20 का हो जाएगा। हम 80-20 की बात नहीं करते, हम शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके अधिकार को दिलाने, उनको सम्मान के साथ जीने, उनको समान अवसर देने, उनको आधा आबादी के अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने इत्यादि, इसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं शोषितों, वंचितों, पीड़ितों एक हो जाओ। वो कम्युनिस्ट का नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो, हमारा नारा है दुनिया के मजबूरों एक हो, उत्तर प्रदेश के मजलूमों एक हो, उत्तर प्रदेश के मजबूरों एक हो, उत्तर प्रदेश के शोषितों एक हो, वंचितों एक हो। किसी वर्ग की लड़ाई नहीं, किसी धर्म की लड़ाई नहीं, किसी जाति की लड़ाई नहीं, किसी क्षेत्र की लड़ाई नहीं, मजलूमों और मजबूरों को उनकी मजलूमियत से मुक्त कराने, उसकी मजबूरी समाप्त करने, जालिम और जबर को के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है पीस पार्टी। सबको समान अवसर और समान अधिकार दिलाने वाली पार्टी का नाम है पीस पार्टी। सबको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने के पार्टी का नाम है पीस पार्टी। पीस पार्टी का ऐलान है, कोई नहीं जुड़ रहा है। अबे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी आकर्षित हो रहे हैं, ओवैसी का पार्टी में चले जाओगे ना तो सब मुसलमान तुमको वोट दे देगा। इस चक्कर में लोग टिकट भी ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये 80-20 वाला लड़ाई हमारे देश में कभी सफल नहीं होने वाला। भाजपा को लाभ जरूर मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, मगर ये सफल नहीं होगा। लड़ाई वही सफल होगी जो वास्तविक लड़ाई है। ये काल्पनिक लड़ाई है। 80-20 बोल के माहौल ध्रुवीकरण करके, पोलराइज करके किसी तरह से सत्ता एक प्रकार में जीत लेना, ये काल्पनिक है, तत्काल है। अस्थाई समाधान है, लौट के आना पड़ेगा आपको। आपके हजारों साल की गुलामी का इतिहास बताता है कि आपका अधिकार जो सामाजिक था, जो राजनीतिक था, जो आर्थिक था, वो आपका लूटा गया है, उस पर डाका डाला गया है। तो आपको आर्थिक संपन्न करने, सामाजिक सम्मान दिलाने और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक बैनर चाहिए, संयुक्त बैनर जो चाहिए, उस बैनर का ही नाम है पीस पार्टी। पीस मीन्स शांति, अमन, चैन, सुकून। और शांति में जब अधिकार की बात होती है, अशांति में अधिकार की बात नहीं होती। अशांति में सिर्फ सुरक्षा, सुरक्षा, किसी तरह से हमको बचा लो भैया। ये चाहते हैं मुल्क में अशांति रहे ताकि लोग अधिकार की बात न करें। हम चाहते हैं मुल्क में अमन, चैन, सुकून और शांति हो
ताकि शांति विकास की जननी है। शांति जब रहेगा, अमन रहेगा, तो लोग अधिकार की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये है पीस पार्टी का मूल मंत्र। चलते चलते बस 1 मिनट का एक सवाल है मेरा। जिस तरीके से हिंदुओं में एससी होते हैं, मुस्लिमों में कौन कौन से आते हैं, पसमानदा क्या होता है? सेम सेम नहीं, पसमानदा का मतलब दलित नहीं है। देखिए, जनरल, जी, ओबीसी, हाँ, एससी और एसटी 4 वर्ग है। हाँ जी, हमारे यहाँ भी 4 वर्ग है। जी, हमारे यहाँ मीन्स इस्लाम में नहीं, जी जी, ये संविधान इस्लाम को देखकर नहीं लिखा गया। जी जी, संविधान भारत की समाज की परिस्थितियों को देखकर लिखा गया। जी जी, देश संविधान से चलता, कुरान से नहीं चल रहा। जी जी, कुरान ने आपको नहीं कहा कि टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाओ। जी जी, कुरान ने आपको नहीं कहा था कि ऐसे करो वैसे करो। जी जी, लेकिन भारत के संविधान ने जो परिस्थितियां देखी, समाज में जो बंटवारा कर दिया, जी जी, जिस बंटवारे में आपके यहाँ क्या कहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग जो अपने आप को सोकल अपर कास्ट आप कहते हैं, जी जी, फिर आपके यहाँ शूद्र और ये और वैश्य फला जो वर्ग व्यवस्था, जी, वो समान रूप से हमारे यहाँ भी लागू है और तमाम सिखों में भी लागू है, ईसाइयों में भी लागू है, चूंकि ये भारतीय मुल्क है, जी जी, भारत का प्रभाव है इन पर। हाँ। तो हमारे यहाँ अशराफ, अरजाल, अजलाफ जो कौमें हैं, जी वो जी, 4 वर्ग हमारे यहाँ भी है। जी जी, तो सामान्य वर्ग में शेख सैयद पठान, हाँ, जो ईडब्ल्यूएस 10% मोदी जी वाला हाँ। रिजर्वेशन, वो आप ले लीजिए। जी। ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग, हाँ हाँ, ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा, जी। वो एक अलग समूह हमारे जी। यहाँ। और जो एससी है जी, जी। स्पेशली, वो अलग। जैसे धोबी आपने सुना, हाँ जी, धोबी हिंदू भी है मुस्लिम भी है। नाई आपने सुना, नाई हिंदू भी है मुस्लिम भी है। जी, जी। बंजारा आपने सुना, हिंदू भी है मुस्लिम है। नट आपने सुना, हिंदू भी है मुस्लिम भी है। जी, जी। ठीक है, सेम एक गांव में है, यहाँ तक कि उनके सामाजिक रिश्ते भी है, हाँ। ऐसा भी है। आपने डोम सुना, आपने क्या कहते हैं भंगी भंगी। सुना, आपने हलालखोर सुना, आपने वाल्मीकि सुना। वाल्मीकि, शब्बीर वाल्मीकि बहराइच से चुनाव लड़ते थे सपा से, बाद अब तक वाल्मीकि लिखते हैं। जी जी, हमारे यहाँ उसको हेला कहते हैं। उज्जैन एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ हेला है, जी। जो वाल्मीकि है, सफाई का काम करता है। बनारस में जो सब मोदी जी प्रधानमंत्री है, सांसद है, वहाँ जो नगर निगम में कर्मचारी है, उसमें मुस्लिम वाल्मीकि भी है, जो अपने आप को हलालखोर कहते हैं। जी जी, हमारे यहाँ लाल बेगी है, हमारे यहाँ चमेला, हमारे यहाँ नट है, हमारे यहाँ बक्को है, हमारे यहाँ मीरासी है, हमारे यहाँ मीर शिकार है, हमारे यहाँ घोसी है, हमारे यहाँ गद्दी है, हमारे यहाँ भिश्ती है, हमारे यहाँ अब्बासी है, हमारे ये तमाम जातियां हैं जो एससी की जातियां हैं। जी जी, तो एससी अलग कैटेगरी है, ओबीसी अलग कैटेगरी। पसमानदा जो है फरेबी नारा, पसमानदा का मतलब वो टोटल नहीं होगा। जी, दलित मुस्लिम अलग, पसमानदा मतलब पिछड़ा, पसमानदा का मतलब ही पिछड़ा। जी, तो पिछड़े अति पिछड़े के समूहों का नाम है पसमानदा, दलित मुस्लिम अलग है। अब समझ रहे कि नहीं? जी जी, हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो पसमानदाओं को राजनीतिक अधिकार और दलित मुस्लिमों को संवैधानिक अधिकार, जो आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करो। जी, 10 अगस्त 1950 को दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया था। जी, यानी कि रिजर्वेशन जो अनुसूचित जाति का है, उसमें केवल उन्हीं को मिलता था जो हिंदू धर्म पर जिनकी आस्था। जी, ठीक है, बाद में बौद्धिस्टों को और सिखों को यह कह के इंक्लूड किया गया था कि ये हिंदू के ही पार्ट है, हाँ। मतलब एक अंग है, ये पंथ है। जी, लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया। हम लोग ये लड़ाई लड़ते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे संविधान में न कुछ देने की व्यवस्था, न छीनने की व्यवस्था। फिर जबरन नेहरू जी ने यह काम क्यों किया? कोर्ट में भी हमारा ये मुकदमा है। अब आदिवासी भी बता देता हूं, बताना जरूरी होता है कि बात पहुंचे तो सही। लक्षद्वीप एक जगह है भारत में, जी, लक्षद्वीप लोकसभा सीट है, गूगल सर्च कर लेंगे, वो एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजाति, जनजाति के लिए रिजर्व है। और वहां के सांसद मुसलमान है, हाँ। यानी मुसलमान अनुसूचित जनजाति हैं। अब समझ गए कि नहीं समझे? जी, जी, तो जब जनजाति है, पिछड़े हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो फिर एससी कैसे नहीं होंगे? 4 वर्ग जब उधर है तो इधर 3 क्यों होंगे? इधर भी 4 है। यही हमारी लड़ाई है और यही वास्तविकता है। इस पर हम लोग 10 अगस्त को धरना भी फिर इस बार देने वाले हैं। जी, जी। चलते चलते एक चीज और बता दीजिए, पीस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए किस तरीके से संपर्क करा जाए? कोई संपर्क करने की जरूरत नहीं है, जहां चाहे सदस्य संपर्क कैसे कर लें। बनेंगे? सदस्यता रसीद है, 20 रुपए का सामान्य सदस्यता रसीद है। जी। 20 रुपए का सामान्य सदस्यता रसीद आपको अपने भरे। यहाँ आमंत्रित करें, कोई सभा में है, किसी भी बिल्कुल तरीके- बिल्कुल। आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर 8700062129, ठीक है, 8700062129 मेरा नंबर है। जी। पीस पार्टी के नीतियों से सहमत जो भी हो साथी, वो यदि जुड़ना चाहे हमसे बात करें, बुलाएं, आए, दोनों काम के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।